बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करके दिखाता हूँ आपने किस तरह से मुकम्मल करना है। और जिस जिस जैसे जैसे मैं मुकम्मल करता जा रहा हूँ आपने इसी तरह से इनको अप्लाई करते जाना है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर सर्च करना है www.recruitment.com.pk.online। ये जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की अनाउंसमेंट शो होती है। यहाँ पर आपको पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 15 फरवरी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है, अब इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। और यहाँ पर आपने फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर है साइन अप हेयर। तो पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड नंबर अपना एंटर करना है जहाँ पर लिखा गया CNSE। और इसके बाद है पासवर्ड, आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है, आपने वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। जब आप OTP एंटर करते हैं इसके बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप अपने अकाउंट को साइन अप कर लेते हैं, साइन अप करने के बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जहाँ पर लिखा गया CNSE, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। और नीचे लिखा गया पासवर्ड, यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है और साइन लॉग इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉग इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है जहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पर क्या कहता है कैमरा एंड फाइल्स। अगर आपने पहले अपनी पिक्चर बना के रखी हुई तो आप फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अगर आपने पहले अपनी पिक्चर अपलोड बना के नहीं रखी हुई तो फिर आप कैमरा के बटन पर क्लिक करें और अपने पे सेल्फी अपलोड कर दें। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपनी पिक्चर पहले ही आपके पास बनी होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, वो आप पिक्चर अपलोड करें। पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपने अपने पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल के लिए सबसे पहले ये कहता है टेस्ट सिटी सेंटर, कि आप अपना टेस्ट सिटी कौन सा रखना चाहते हैं। ये सिलेक्ट बटन के बटन पर क्लिक करें और ये आपको पूछता है जो भी आपका करीबी टेस्ट सेंटर है वो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा करीबी सेंटर बहावलपुर है, मैं यहाँ पर बहावलपुर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद है दूसरा कि आपने 2 टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। फर्स्ट जो आपका करीबी है वो आप दें, अगर उससे मजीद थोड़ा सा जो दूर है उसके आपने प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि ये अगर जो आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट की है अगर वो करीब नहीं होगा, उसमें कैंडिडेट्स पूरे नहीं होंगे, तो फिर आप जो सेकंड प्रेफरेंस देंगे उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा गया है वो इसको आप एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नेक्स्ट है नेम, आपने अपना पूरा नाम लिखना है। नाम वाले खाने में अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। नाम लिखने के बाद फादर नेम की जगह पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। नेक्स्ट है जेंडर, आपने अपने जेंडर सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जेंडर है, मेल है फीमेल है, जो भी आपकी जेंडर है वो सिलेक्ट करें। रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट करें, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है किस सूबे के है, फेडरल का है, पंजाब का है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है या सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है, बलूचिस्तान है, AJK है, एक्स फाटा है या गिलगित बल्तिस्तान है। जिस सूबे से भी आप बिलोंग करते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। मेरा सूबा पंजाब है, मैं पंजाब सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है करंट और पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस देना है। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस लिखा गया वो आपने यहाँ पर लिखना है, आपका करंट एड्रेस। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी आपने अपने शनाख्ती कार्ड वाला देना है। करंट एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर किसी भी शहर में, आप देहात से बिलोंग करते हैं लेकिन अब आप शहर में जॉब के लिए या किसी भी काम के सिलसिले में 2-3 माह से रह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि
जब ये टेस्ट कंडक्ट होगा या कोई भी रोल नंबर स्लिप आए तो वो आपके उस एड्रेस पर आए तो आप वो एड्रेस भी लिख सकते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हैं। इसके बाद है जीमेल, आप अपनी जीमेल यहां पर देनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहां पर आपने मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपका मार्शल स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करें। इसके बाद लैंग्वेज, आप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, पश्तो है, सराइकी है, हिंदू है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है या कोहिस्तानी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो अपने लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप उर्दू बोलते हैं तो आप उर्दू सिलेक्ट करें, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करें, अगर आप सराइकी बोलते हैं तो सराइकी सिलेक्ट करें, अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी सिलेक्ट करें। इसके बाद कास्ट, आपने अपने कास्ट लिखनी है, जो आपकी कास्ट है, जो आपके जिस तरह से जो भी आपकी कास्ट जिस तरह से का मुख्तलिफ कास्ट होती हैं, बलोच है, अराई हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद सेक्ट, आपने ये सेक्ट लिखना है कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं, जो भी आपकी सेक्ट है वो यहाँ पर लिखें। और इसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो यहाँ पर पहले ही लिखा गया है और एंटर है। इसके बाद है सेकेंडरी फोन, जो आप अपने पहले मोबाइल नंबर साइन अप करने के दौरान दिया था वो पहले लिखा हो गया है। आपने इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर भी लिखना है। इसके बाद है आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप यस पर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। नेक्स्ट है डू यू हैव 3 और 6 वीक बेसिक आईटी कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, क्या आपका कोई भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है आईटी का अगर आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें, अगर ये किया हुआ तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं किया हुआ तो फिर नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन, फौज में पहले सर्विस कर चुके हैं और अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप अपने यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करनी है कि कितने साल आप पहले सर्विस कर चुके हैं। जितने भी साल भी आप सर्विस सिलेक्ट हो चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है एकेडमिक डिटेल, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक डिटेल देनी है। एकेडमिक डिटेल आपने किस तरह से देनी है, तरतीब वाइज आपको अब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तरतीब पहले से ही दी गई है। किस तरतीब के साथ आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, पहले आपने मैट्रिक एंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने एफएससी एंटर करनी है, फिर इसके बाद बैचलर है, ग्रेजुएशन है, इसके बाद बैचलर 16 ईयर्स आपने ऐड करनी है, फिर एमएस एमफिल अगर आपकी है या पीएचडी है तो फिर आप अपने क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड करने का तरीकेकार ये है, आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक है, ओ लेवल है, वो आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर अपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स लिखें जो आपके मैट्रिक में थे, और मेजर सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होते हैं वो जिस तरह से उर्दू है और इस्लामियात है, पाक स्टडी है, इंग्लिश है, वो आपने यहाँ पर नहीं लिखने। इसके अलावा जो जिस तरह से केमिस्ट्री है, बायो है और मैथ है, फिजिक्स है, ये आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट्स वही कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद है पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास की थी अपनी मैट्रिक, जिस ईयर में आपने पास किए वो अपना ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो लिखें और टोटल मार्क्स लिखें जो आपके मार्क्स थे। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने लिखनी है, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास की है वो यहाँ पर आपने लिखनी है, उसका नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट, आपने जिस इंस्टीट्यूट से, जिस स्कूल से ये डिग्री की है, जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद है इंटर या 12 इयर्स एजुकेशन, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। 12 एजुकेशन के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देता है। एफए है, प्री एफएससी है, प्री मेडिकल है, एफएससी इंजीनियरिंग है, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आई कॉम है, डी कॉम है, ए लेवल है, डीए डिप्लोमा आपने किया हुआ है, फिर डीए के बटन पर क्लिक करें। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर मेजर सब्जेक्ट्स और पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद है अगर आपने बीए बीएससी की है या ग्रेजुएशन आपकी 14 इयर्स की है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, बीए बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है या एसोसिएट डिग्री है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर वही आपने मेजर सब्जेक्ट्स और आपने यहाँ पर उसके पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद अगर आपकी 14 ईयर नहीं है, फिर आपने अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है फिर आप 16 ईयर पर क्लिक करें। आपकी बी सिविल है, बीएससी ऑनर्स है, सिविल है, बीटेक है
या जो भी आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप इनको चेक करें। जो जिस क्वालिफिकेशन में आप आते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर भी बेसिक में उसका मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, उसका पासिंग ईयर और 10 मार्क्स और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें। इसके बाद एमएसए अगर आपके एमफिल है तो फिर आपने यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एमफिल है, एमएस है, एमबीए, एमपीए, अदर है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करें। मेजर सब्जेक्ट और पासिंग ईयर और 10 मार्क्स और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी की हुई है फिर आपने यहाँ पर डिग्री का नाम लिखें। डिग्री का नाम लिखने के बाद आपने फिर वही मेजर सब्जेक्ट्स और पासिंग ईयर, ड्यूरेशन और बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपका कोई भी और डिप्लोमा है या आपका कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने एंटर करना है। अगर आप पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उस इदारे का नाम लिखें। जिस तरह से यहाँ पर है डेजिग्नेशन विद बीपीएस, आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है और उसका स्केल भी लिखना है, किस स्केल में आपने काम किए, और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे में आपने काम किया है। फर्ज किया कि आप स्कूल टीचर हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है जो भी आपका स्कूल टीचर है, आप पीएसटी हैं, ईएसटी हैं, एसएस हैं या आप हेडमास्टर हैं, और या कोई भी आपका स्केल है वो यहाँ पर स्केल लिखें और उसके साथ उसका नाम लिखें हेडमास्टर और प्लस आप जो लिखेंगे बीपीएस 17। इसी तरह से आपने यहाँ पर ऐड करना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्कूल का आप यहाँ पर लिखेंगे तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक्सपीरियंस का डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है, फ्रॉम डेट, किस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी और कब से कब तक आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी अगर आप पाक आर्मी से रिटायर्ड हैं या कोई भी आप पुलिस से रिटायर्ड हैं या किसी भी इदारे से आप अगर रिटायर्ड हैं और यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे अथेंटिक इदारे में पढ़ाते रहें जो जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती है कि इसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा तो फिर आप अपना वो एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस लिखते जाएंगे यहाँ पर ये मंथ और ईयर्स आपने सिलेक्ट करते जाना है। आपका मंथ जो आप डेजिग्नेशन लिखते जाएंगे वो यहाँ पर आपका काउंटिंग होता जाएगा कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन एमओडी बिफोर दिस, कि अब जो आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले आप कितनी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो फिर आपने जितनी आप अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, जितनी अटेम्प्ट दिए हैं वो यहाँ पर लिखें। अगर कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फिर नेल के बटन पर क्लिक करें। और बात इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे वाले जितने भी खाने वो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले एक अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर आप 1 के बटन पर क्लिक करें। जब आप 1 के बटन पर क्लिक करेंगे फिर ये आपसे कहता है अटेम्प्ट 1 ईयर पासिंग, पहले साल जो आपने पास की थी, अटेम्प्ट दी थी, वो कब आपने दी थी। फर्ज किया आपने 2018 में अटेम्प्ट दिए और इसके बाद जिस अटेम्प्ट में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो उस पोस्ट का नाम लिखें। और इसके बाद है कि इसका स्टेटस आपने सिलेक्ट किया करना है, स्क्रीनिंग फेल्ड हुआ था, आपका रिटर्न फेल्ड हुआ है, साइकोलॉजिकल फेल्ड हुआ है, इंटरव्यू फेल्ड हुए हैं या इंटरव्यू रिजल्ट अंडर प्रोसेस था। जो भी आपकी कैटेगरी है वो थी जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो सके वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और इसी तरह से अगर आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, फिर आपने पहली अटेम्प्ट से लेकर दूसरे अटेम्प्ट फिर तीसरे अटेम्प्ट, तीनों अटेम्प्ट आपने यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है, सेट यस सिलेक्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं यस के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद सेव एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये आपकी जो पिक्चर है वो भी अपलोड शो हो रही है। आप अपनी पिक्चर को आप या अपने जो भी आपने डिटेल दी है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें, दोबारा आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर आपकी गलत अपलोड हो चुकी है तो फिर अपडेट फोटोग्राफ पर आप क्लिक करें, अपने पिक्चर को भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जॉब जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस जॉब पर क्लिक करना है। और जिस तरह से ये जॉब्स आप चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी शो हो रही है, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर की भी शो हो रही है, असिस्टेंट के भी है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, सब इंस्पेक्टर है,
सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ऑपरेटर स्पेशल है, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और सिक्योरिटी सुपरवाइजर है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस पोस्ट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई फॉर ऑन दिस पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट पर आपने क्लिक कर देना अप्लाई ऑन दिस पोस्ट। जब आप अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ आ जाता है, यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। अब आप अपनी डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड हो जाती है और आप इसका प्रिंट दिस फॉर्म पर क्लिक करें। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप यहीं से इसके इनवाइस दी गई है आप इसको नोट करें। नोट करने के बाद ऑनलाइन इसकी भी फीस पे कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है, फीस कैन बी पेड थ्रू वन बिल इनवॉइस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंक, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर यूजिंग 20 डिजिट इनवॉइस नंबर जनरेटेड इन योर फीस स्लिप। इस फीस स्लिप को आप यू पैसा, इजी पैसा या किसी भी बैंक से पे कर सकते हैं, जैज कैश से भी आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद जब आप इसको फेस पे करते हैं तो जहाँ पर आपने अप्लाई किया था तो पोस्ट के सामने आपके शो हो जाएगा कि फीस पेड। इस तरह से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी अगर आपने आपके कोई क्वेश्चन है, कोई किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा।